टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के कंकराज कला में युवक की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने उसी के बड़े भाई को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। दरअसल मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा है और आरोपी हरिराम ने बीती रात रविवार शराब के नशे में आए छोटे भाई रमेश गुजर द्वारा नशे में आकर झगड़ा करने पर आवेश में आकर जलती लकड़ी मारने से मौत होना सामने आया है। वहीं घटनाक्रम के बाद युवक की मौत को परिजन दुर्घटना बताकर आरोपी को बचाना चाहते हैं। एसपी राजश्री राज ने बताया कि रविवार को देर रात कंकराज कला गांव में रमेश गुजर को गंभीर अवस्था में उसके परिवारजन अस्पताल ले आए थे, जिसकी मौत की सूचना पर बरौनी पुलिस ने उसके शरीर पर गहरे घाव व मृतक के साले की ओर से हत्या का अंदेशा जताया जाने पर उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया था। सोमवार को सुबह पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। एसपी ने बताया कि मृतक के सिर पर अन्य जगहों पर गंभीर चोटें दिखाई दे रही थी, इससे जो किसी प्रकार के हमले के बाद लगने वाली जैसी थी। वहीं मृतक के परिजन घटना की वास्तविकता को छुपाकर उसे दुर्घटना बता रहे थे। मृतक के शरीर को सुरक्षित मोर्चरी में रखवाया और उसके गांव कंकराज कला पहुंचकर मौका मुआयना किया, जहां की स्थिति देखकर मामला संदिग्ध लगा। गांव वाले व रिश्तेदारों से जानकारी मिलने के बाद दोनों भाइयों में पारिवारिक कलह के चलते आए दिन होने वाले झगड़ों की जानकारी मिली। इस पर आरोपी हरिराम से पूछताछ के लिए बुलाया। आरोपी मौके से फरार था, लेकिन मैं पुलिस जाब्ता के साथ संदिग्ध की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन कर आरोपी के साथ उठने बैठने वाले व गांव में गोपनीय रूप से जानकारी कर दबिश दी गई। आरोपी हरिराम गुजर को छोटी कंकराज से डिटेन करने के बाद पाया कि उसके कपड़े भी खून से सने थे। पारंपरिक पूछताछ में आरोपी ने छोटे भाई की गुस्से व आवेश में हत्या करना स्वीकार कर लिया है। जी कर सकते हैं। कल रात करीब 10 बजे हमारे पास ये सूचना आई कि एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश गुजर था, उसकी एक्सीडेंट हो गई है। वो कंकराज कला का निवासी था और वो सआदत अस्पताल में भर्ती था। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची, परिवार वालों ने भी यही बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और कुछ देर के बाद उसे मृतक घोषित कर दिया गया। परंतु जब पुलिस टीम वहाँ पहुँची और जब उन्होंने बॉडी देखी तो बॉडी में सर पर इंजरी थी, तो इससे संदिग्धता जो है उत्पन्न हुई और पुलिस वालों ने जो चोट लगी थी उसकी गंभीरता को देखते हुए और जिस संदिग्ध परिस्थिति में बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया था, उस परिस्थिति को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का हमने गठन किया और वो कंकराज कला में जाकर उन्होंने गोपनीय रूप से सूचना इकट्ठा की और 2 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा किया। मामले में ये बात सामने आई कि जो मृतक है रमेश गुजर, इसका बड़ा भाई है हरिराम गुजर। इनके बीच में काफ़ी सालों से अनबन चल रही थी और कल किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और आवेश में आकर इसके बड़े भाई हरिराम गुजर ने चूल्हे का जो लकड़ी होता है उससे इस पर वार किया, इसके सर पे वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई। एक बार जब हमें इस पूरे घटनाक्रम का पता चला, जो विशेष टीम हमने गठन की थी उसने पूरे कंकराज कला में रात के वक्त ही जगह जगह दबिश देकर और गोपनीय सूत्रों से सूचना इकट्ठा करके महज 2 घंटे के अंदर जो अभियुक्त हरिराम गुजर को हमने गिरफ्तार किया। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाई गई, एमआईयू को भी बुलाई गई और उसके घर पर हमें काफ़ी साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे अभी प्रारंभिक अनुसंधान में ये सामने आ रहा है कि उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। दोनों के बीच में अनबन किस बात को लेकर चल रही थी? ये पारिवारिक अनबन थी, गृहस्थी को लेकर कुछ अनबन थी। अभी डिटेल में अनुसंधान में सामने आएगा कि कल किस विशेष समस्या को लेकर या किस विशेष बात को लेकर कल अनबन हुई। पर अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में, रिश्तेदारों से पूछताछ में, पड़ोसी से पूछताछ में जो बात सामने आई है, यही आई है कि दोनों के बीच में काफ़ी सालों से तनाव था। अब परिजन इस घटना को छुपा क्यों रहे थे? आप बता रहे हैं कि वो भी कह रहे थे कि एक्सीडेंटल डेथ है ये। इसमें क्योंकि जो अभियुक्त है वो भी उनका बेटा ही है, उसका बड़ा भाई है, तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो छुपाने का प्रयास कर रहे थे। पर चूंकि पुलिस सक्रिय थी और उन्होंने जब देखा कि परिजन जो है बहुत सारे सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे और जो सर पर इंजरी भी थी वो एक्सीडेंट वाली नहीं लग रही थी, तो
पुलिस की सक्रियता की वजह से फिर कुछ घंटों के अंदर ही इस पूरे ब्लाइंड मर्डर को हमने खोल दिया। घटना घर पर ही कारित हुई या? जी, घटना घर पे कारित हुई। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हां, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-26